गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हम लोग ने अभी तक पढ़ा था इस चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ एटम में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कैथोड एक्सपेरिमेंट, रेडियो एक्टिविटी और रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब उसके बाद हम लोग ने कुछ रदरफोर्ड के पोस्टुलेट्स भी पढ़े थे। फिर फर्दर कंटिन्यू होता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स। तो कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास की बात करते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास आप लोग जहाँ देख रहे थे, एटॉमिक मास क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। जितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी भी एटम में, उसी को हम लोग एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है क्योंकि वो फर्स्ट एलिमेंट होता है, और सिमिलरली कार्बन जैसे है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है आपका टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, न्यूक्लियस में जो इतने प्रोटॉन्स या और न्यूट्रॉन्स, उनको हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। इसको कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था इन 1930 में, 1930 में इन्होंने इसको डिस्कवर किया था और बताया था कि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं और जिनके पास किसी तरह का भी चार्ज नहीं होता। इन्हीं चार्ज की वजह से इनको न्यूट्रल एटम बोला जाता है। इनके पास कोई चार्ज नहीं होता, इस वजह से ये न्यूट्रल एटम होते हैं। इफ़ ये चार्जेस जो होते हैं, चार्जेस होने का मतलब ये पॉजिटिव कैटायंस और एनायंस जब फॉर्म करते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, मैंने बताया है कि जब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स अगर ज़्यादा हो इलेक्ट्रॉन से, तो वो पॉजिटिव आयंस फॉर्म करते हैं जिसको हम कैटायन बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो तो और प्रोटॉन कम हो तो उसे वो नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं, उसे हम एनायन का नाम देते हैं। और जब दोनों ही इक्वल हों, कोई चार्ज नहीं होता, उसे हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं। तो यहीं से हम लोग न्यूट्रॉन्स के बारे में स्टडी करते हैं। आइए देखते हैं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किसी भी एटम को। अगर मान लो आपका कोई एटम है, उसको हम X मानते हैं और उसको X मानेंगे, और A जो है आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, और Z आपका एटॉमिक नंबर है। हमने एग्जांपल लिया है कार्बन का। कार्बन आप देख सकते हो, कार्बन एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। तो ये आप जो 6 देख रहे हो नीचे, ये 6 जो है ये इसका एटॉमिक नंबर है और 12 जो है इसका एटॉमिक मास है। सिमिलरली मैंने क्लोरीन के लिए भी लिया है। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास 35.5। तो ये दोनों तरीके हैं आप जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी का एटम को लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आइसोटोप्स पे। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर दोज इन विच एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जो भी एटम होंगे उसका एलिमेंट हमेशा सेम होगा, एक जैसे ही एलिमेंट्स के होते हैं, ऑफ सेम एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट उसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। मैंने एग्जांपल लिया है प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है आपको आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। यहाँ पे 1H1 प्रोटियम है, 1H2 ड्यूटेरियम है, 1H3 ट्राइटियम। यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिफरेंस मैंने दिखाया है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल नंबर्स में होते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब इक्वल हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन। बट न्यूट्रॉन्स तीनों में डिफर कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। आप प्रोटियम में 0 न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम 1 न्यूट्रॉन एंड ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली यहाँ आप एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कार्बन डेटिंग का। आप देख सकते हो एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है आपको बगल में, ये देखो, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ कार्बन डेटिंग। C14 हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग किसी भी एनिमल, ट्रीज़ या किसी भी रॉक का एज पता कर सकते हैं। C14 इसे बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आइसोबार्स पे। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स वो होते हैं एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। याद रखिएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं एटम्स के, ऑफ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक मास। उनका एटॉमिक मास सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स के सेम एटॉमिक मास
बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, उन्हीं को आइसोबार्स कहते हैं। मैंने एग्जांपल लिया आपको पोटेशियम, कैल्शियम और आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। बट ये जब आइसोबार्स के टर्म्स में होते हैं तो सभी का एटॉमिक मास 40 होता है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हमेशा इक्वल होते हैं, एज यू नो, एज यूजुअल अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स 18, प्रोटॉन्स 18 आर्गन में, पोटेशियम में 19 इलेक्ट्रॉन 19 प्रोटॉन, एंड कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन एंड 20 प्रोटॉन। बट उनके न्यूट्रॉन्स डिफर कर जाते हैं। देयर आर 22 प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इन आर्गन, 21 in potassium and 20 in calcium। ओके, तो ये आप देख सकते हो इसे।